हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने देख लिया था बीपीएससी क्या होता है, क्यूपीएससी क्या होता है, उनका ब्लॉक डायग्राम देख लिया था हमने। एंड आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या गिवन है? इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम अपना गिवन है। बिट रेट अपना गिवन है, बिट रेट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 मेगा एमबीपीएस। यहाँ पे जो गिवन है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू बिट रेट एफ ऑफ डी गिवन हमें 1 एमबीपीएस, या इसको 1 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसलिए रेट है तो हर्ट्ज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी गिवन है हमें 100 इंटू 10 की पावर, मेगा है तो क्या देगा 6 हर्ट्ज। ठीक है, मेगा को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? फाइंड द सिंबल रेट ऑफ ट्रांसमिशन एंड बैंडविड्थ। तो हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड सिंबल रेट, सिंबल रेट तो एफ ऑफ एस लिखेंगे। एंड सेकंड फाइंड करना है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बैंडविड्थ। ठीक है, और किन किन के लिए फाइंड करना है? तीन क्वेश्चन बोले अपने को। बीपीएसके के लिए फाइंड करना है, एंड क्यूपीएसके के लिए फाइंड करना है, एंड 16 पीएसके के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बीपीएसके से। इससे पहले अपन एक फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपने को बिट सिंबल फाइंड करना है, बिट पर सिंबल फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू log टू एम। एम क्या होता है अपना? बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स होते हैं ट्रांसमिशन में। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा? एम का वैल्यू बीपीएसके के लिए 2 आ जाएगा, एंड क्यूपीएस के लिए एम इज इक्वल टू 4, एंड 16 के लिए एम इज इक्वल टू 16, यानी जो आगे लिखा हुआ है वो। ठीक है, यस। नेक्स्ट बैंडविड्थ फाइंड करेंगे। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? 2fp अपॉन एन। एन क्या है? यहाँ से अपने फाइंड किया था बिट पर सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बिट ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। टीबी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफबी। एफबी अपना क्वेश्चन गिवन है, यानी बिट फ्रीक्वेंसी या बिट ड्यूरेशन, बिट रेट अपने गिवन है, वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देन सिंबल ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। सिंबल ड्यूरेशन क्या होता है? एन, यानी बिट पर सिंबल इनटू बिट ड्यूरेशन। ठीक है, तो अपना टीएस आ गया, यानी सिंबल ड्यूरेशन आ गया। एंड फाइंड क्या करना है अपने को? सिंबल रेट फाइंड करना है। तो ड्यूरेशन एंड रेट में क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सिंबल रेट आ जाएगा। अब वन बाय वन फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं बीपीएसके के लिए। किसके लिए? बीपीएसके के लिए। एंड बीपीएसके मतलब बाइनरी फेज शिफ्टिंग, तो बाइनरी मतलब 2। तो एम का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 2। एम इज इक्वल टू 2। एम इज इक्वल टू 2 क्यों आया? क्योंकि बाइनरी है, नहीं 2 बिट होते हैं, तो 1 और या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। ठीक है, देन फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं बिट पर सिंबल। बिट पर सिंबल, बिट पर सिंबल क्या आ जाएगा? एन इज इक्वल टू log ऑफ 2 एम। अब log ऑफ 2 एम का वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। log ऑफ 2 एम की जगह 2 पुटअप किया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? 1। एन इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गया 1। ठीक है, देन सेकंड में क्या फाइंड करेंगे? बैंडविड्थ। फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया, सेकंड पॉइंट होता है हमारा बैंडविड्थ, जो अपने को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है। बैंडविड्थ क्या आ जाएगा? बैंडविड्थ का फॉर्मूला बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2fb। क्या आ जाएगा? 2fb अपॉन एन। तो 2fb क्या आ जाएगा? 2 इंटू एफडी अपने को गिवन है 1 इंटू 10 की पावर 6, 1 इंटू 10 की पावर 6, 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन एन। एन का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 6, इसको अपन लिख सकते हैं 2 मेगा हर्ट्ज। 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? मेगा लिख सकते हैं, 2 मेगा हर्ट्ज लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट फाइंड करना है बिट ड्यूरेशन। बिट ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं? टी एस फाइंड करने के लिए 1 अपॉन बी। क्या दिखा है? 1 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर 6 के पावर ऊपर गया, क्या दिखा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, या इसको 1 माइक्रो सेकेंड भी बोलते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? बिट ड्यूरेशन के बाद हमें फाइंड करना है सिंबल ड्यूरेशन। सिंबल, सिंबल ड्यूरेशन। ठीक है, सिंबल ड्यूरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन या एन इंटू एफ ओ या टी ऑफ एस।
यहाँ पे क्या जाएगा, पी ड्यूरेशन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देन एन क्या था अपना 1 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड। ये क्या गया हमारा सिंबल ड्यूरेशन। देन अब अपने को जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या फाइंड करना था, सिंबल रेट, सिंबल रेट। ठीक है, सिंबल रेट क्या देगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/ts, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1/1 इंटू 10⁻⁻6 देन यहाँ पे क्या देगा 10⁻⁻6 ऊपर गया तो क्या देगा 1 मेगाहर्ट्ज, 1 MBPS मेगाहर्ट्ज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सिंबल पर सेकेंड, 1 सिंबल पर सेकेंड। ये क्या था यूनिट, 1 मेगा सिंबल पर सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने। ठीक है, ये होने के बाद अपन नेक्स्ट सिंबल पर सेकंड क्या होता है अपने यहाँ पे, यूनिट ऑफ सिंबल रेट, सिंबल पर सेकंड क्या आ गया, यूनिट ऑफ सिंबल रेट। ठीक है, सिमिलरली फाइंड करना अपने को, बीपीएस के लिए हो गया, क्यूपीएस के लिए फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्यूपीएस के, क्यूपीएस के। ठीक है, क्यूपीएस के लिए एम का वैल्यू क्या होता है, एम का वैल्यू हमने देख लेते हैं यहाँ पे, क्यूपीएस का मतलब 4, एम इज इक्वल टू 4, क्वाड्रेचर मतलब 4 बिट होते हैं यहाँ पे, 4 बिट तो सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, बिट पर सिंबल क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिट पर सिंबल क्या देगा, बिट पर सिंबल एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 एंड कितने सिंबल होते हैं 4, यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास, सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैलसियम में आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, एंड ये सोल्व कैसे होगा 2 की पावर 2 करें क्या देगा 4, यहाँ पे 2 पावर आ गया जाएगा, तो एन का वैल्यू क्या देगा 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बिट पर सिंबल फाइंड कर लिया, बिट पर सिंबल के बाद अपन बैंडविड्थ फाइंड कर लेते हैं, बैंडविड्थ क्या देगा हमारे पास, बैंडविड्थ इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ आप कैलकुलेशन, 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 यानी 2FB अपॉन एन का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 इंटू 10⁻6 या इसको 1 मेगा हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, 10⁻6 को हम मेगा लिख सकते हैं, एंड बैंडविड्थ का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देगा हमारा, बैंडविड्थ के बाद बिट ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन इसको टीबी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/FB, 1 इंटू 10⁻6 सेम आंसर आ जाएगा 1 माइक्रो आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, विद ड्यूरेशन के बाद हमें क्या फाइंड करना है, सिंबल ड्यूरेशन, तो टीएस इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ एन इंटू टीबी, एन क्या था हमारे पास 2 था, 2 इंटू टीबी का वैल्यू क्या है अपने पास 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, सेकेंड क्या होता है यूनिट ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट ये फाइंड करने के बाद आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन आपको सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, सिंबल रेट, सिंबल रेट क्या आ जाएगा एफ बी सॉरी एफ एस इज इक्वल टू 1/ts, 1/ts का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 10⁻⁻6, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पे क्या वैल्यू बन रहा है क्यूपीएस के यानी 500 इंटू 10⁻6 या सॉरी 10⁻3 क्या देगा यहाँ पे 10⁻3 हर्ट्ज, या इसको बिट सिंबल पर सिंबल पर सेकंड ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा सेकंड पार्ट हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली फाइंड करते हैं थर्ड 16 पीएसके के लिए। ठीक है, 16 पीएसके, थर्ड क्या देगा 16 पीएसके, 16 अरे पीएसके, यहाँ पे एम का वैल्यू क्या है अपना, एम का वैल्यू गिवन है, एम अरे के लिए होता है एम इज इक्वल टू में गिवन है 16। ठीक है, अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं, अपना सेम चीज फाइंड करते हैं, बिट पर या इसको डायरेक्ट एन लिख रहा हूं मैं, एन इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे आप, log ऑफ 2, एम का वैल्यू क्या है 16 है, या फिर कैलकुलेशन में सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 4, एन का वैल्यू में 4 फाइंड हो गया। देन हम फाइंड करते हैं बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एफ बी क्या था अपना सेम था 1 इंटू 10⁻6 अपॉन एन, एन का 4, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स, एंड यहाँ पे क्या देगा 10⁻6 अपॉन 2, 10⁻6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 500 इंटू 10⁻3,
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिट ड्यूरेशन टीबी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी। 1 अपॉन एफ डी का क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -6, क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड। सेम पॉइंट था तो सेम मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। देन बिट ड्यूरेशन के बाद अपने फाइंड करना सिंबल ड्यूरेशन, टी एच इज इक्वल टू एन इंटू टीबी। एन क्या था हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर, क्या देगा 4 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6, क्या देगा 4 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। बिट ड्यूरेशन के बाद सिंबल ड्यूरेशन फाइंड कर लिया। सिंबल ड्यूरेशन के बाद फाइंड करना है सिंबल रेट, सिंबल रेट, ठीक है। क्या देगा अपना एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टीबी 1 अपॉन टी एस, सिंबल ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये लिखा बनता है अपना 250 इंटू 10 की पावर 330, या सिंबल पर सेकंड, सिंबल पर सेकंड, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे फाइंड किया, ठीक है। सभी तीनों टर्म्स के लिए इंडिविजुअल फाइंड कर लिया। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखे तो आप इजीली कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यस, एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम के टाइम। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।